131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरा। सरकार बोली महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महिला आरक्षण। हाल ही में भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया। खबर आई कि 31वें संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिराया गया गिर गया, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। यह कदम केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह समानता का से सशक्तिकरण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि हम महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे। यह घटना महिलाओं के आरक्षण और राजनीति की जटिलता को दर्शाती है। अगर हम खबरों की बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया है। विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद चल रहा है। सरकार आरक्षण को लेकर के महिला आरक्षण को लेकर के बहस तेज है। यह मुद्दा फिर भी चर्चा में आ गया है। 131वां संविधान संशोधन क्या है? यह प्रस्तावित संशोधन महिला को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़ा एक बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से लागू संशोधन है। महिला आरक्षण विधेयक 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 क्या है? लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, ST/SC महिलाओं के लिए भी आरक्षण, सीटों का रोटेशन। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की राजनीति भागीदारी को बढ़ाना। यहाँ पर महिला आरक्षण वर्ड जो आ रहा है, अब हम इसका मतलब समझते हैं कि बात महिला आरक्षण की जा रही है, लेकिन ये है क्या? अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो महिला आरक्षण का अर्थ होता है राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की सीटों को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व। इसका उद्देश्य है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, जिससे लोकतंत्र को अधिक समावेशी बना सकते हैं। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो महिला आरक्षण का विचार जो है वो नया नहीं है, बल्कि यह 1990 के दशक में उठी मांग है। मतलब इसकी मांग 1990 के दशक में ही उठी थी, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, जिससे यह विश्वास मजबूत हुआ कि महिलाएं नेतृत्व में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। अब अगर हम बिल गिरने के कारण जाने तो संभावित ये कारण है कि राजनीतिक असहमति, ओबीसी आरक्षण की मांग, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के विवाद, टाइमिंग और प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि महिलाओं को अधिकार देना जरूरी है। यह जेंडर इक्वालिटी की दिशा में बड़ा कदम है। भविष्य में इसे लागू किया जाएगा। हम महिलाओं को अधिकार दिलाकर रहेंगे। विपक्ष ये है कि विपक्ष की चिंताएं बढ़ रही हैं। मतलब ओबीसी महिलाओं को अलग कोटा दिया जा रहा है। सेंसर और डिप्लीमेंटेशन की शर्तें, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की मांग की जा रही है। यह राजनीतिक बहस का मुख्य कारण है। अगर हम महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो यह क्यों जरूरी है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? भारत जैसे लोकतंत्र में केवल मतदान का अधिकार पर्याप्त नहीं है, यह बल्कि निर्णय लेने का अधिकार भी जरूरी है। वर्तमान समय में संसद में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। कई महत्वपूर्ण नीतियां महिलाओं के दृष्टिकोण से नहीं बन पाती, इसीलिए यह आरक्षण आवश्यक है। मतलब कि संसद में महिलाओं की भागीदारी कम, लगभग 15% तक रही है। डिसीजन मेकिंग में कमी रही है। जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता हुई, जिससे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है ये। इसके फायदे क्या हैं? अगर हम महिला आरक्षण के लाभ जाने तो इसके कई फायदे हैं, जैसे कि राजनीतिक सशक्तिकरण या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण।
महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधी भागीदारी मिलेगी। दूसरा है कि बेहतर नीति निर्माण, महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा अधिक संवेदनशीलता के साथ उठाए जाएंगे। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन या नीतियां या महिलाएं जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं, समाज में लैंगिक समानता बढ़ती है, सत्तात्मक सोच कमजोर होती है। रोल मॉडल क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट। रोल मॉडल का मतलब ये है कि महिलाएं नेता नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। इसमें चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं? इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स। कुछ मामलों में देखा गया है कि निर्णय पुरुष लेते हैं, महिलाएं केवल नाम मात्र की होती हैं। अगर हम ओबीसी महिलाओं का मुद्दा करें या फिर ओबीसी कोटा इशू देखें, इस विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। अगर हम इसमें रोटेशन सिस्टम को देखें तो सीटों का घुमाव जो है वो दीर्घकालिक नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है। मेरिट बनाम आरक्षण। मेरिट डिबेट क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण से योग्यता प्रभावित हो सकती है। अगर हम इसके संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 का बहुमत होना जरूरी है। कुछ मामलों में राज्य की मंजूरी भी, इसीलिए बिल पास करना कठिन होता है। भविष्य की दिशा की बात करें तो सभी दलों में सहमति होनी चाहिए, ओबीसी मुद्दे का समाधान मिलना चाहिए, अवेयरनेस और पॉलिटिकल विल भी जरूरी है, बैलेंस्ड अप्रोच भी जरूरी है। अगर इसके हम नैतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है न्याय, समानता और अवसर की समानता। महिलाओं महिला आरक्षण इन मूल्यों को मजबूत करता है। आगे का रास्ता क्या निकलता है? आगे का रास्ता यही निकलता है कि महिला आरक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी होगी, महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करना होगा, राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल सीटें देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सक्षम बनाना भी जरूरी है। अगर इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो यही है कि महिला आरक्षण महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं है, महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है। यह समाज में बदलाव की दिशा में एक कदम है। यह हमें एक ऐसे भारत की ओर ले जाता है जहां निर्णय केवल पुरुष द्वारा नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुष द्वारा मिलकर लिया जाए। इसमें राजनीतिक सहमति जरूरी है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व जरूरी है, तभी यह सफल होगा। जब महिलाएं निर्णय लेंगी तब ही लोकतंत्र पूर्ण होगा। धन्यवाद।